हिसार में राजस्थान की लेडी डॉक्टर भावना यादव के मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ है। उसकी हत्या का आरोपी उदेश उसे इग्नोर करने लगा था। यह देख भावना उसे अनजान नंबरों से कॉल करने लगी। उदेश ने फोन उठाने भी बंद कर दिए तो भावना ने सीधे उदेश की पत्नी निक्की से बात करनी शुरू कर दी। वह निक्की को फोन करती और व्हाट्सएप मैसेज भी करती थी। इसका दावा उमेश की पत्नी निक्की ने हिसार पुलिस को सौंपे 60 पेजों की चैट में किया है। ये चैटिंग व्हाट्सएप पर हुई थी। इनमें से कुछ चैटिंग के एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट MBS के टीज को मिले हैं, जिसमें पता चला है कि भावना लगातार उदेश की पत्नी से बात करती थी। उसके जलने से 3 दिन पहले यानी 21 अप्रैल को भी वह निक्की से कह रही थी, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगी। चैटिंग के दौरान निक्की ने उसे समझाने की कोशिश करती रही थी। MBS के टीज से खास मौजूद चैटिंग के 6 अंश पढ़े। चैप्टर 1। पत्नी, आप एक बार उसके जगह खुद को रखकर देखो, फिर आप क्या सोचती हो। डॉक्टर भावना, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी मुझे। पत्नी, एक बार ट्राई तो करो। डॉक्टर भावना, बस इतना पता है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगी। चैप्टर 2। पत्नी, उसके फोन पर कॉल करके देख लो, मैं ही उठाऊंगी, यकीन हो जाएगा फिर तो सो गए वो लड़ाई करके। डॉक्टर भावना, नहीं, फोन की वीडियो भेज दो बना के उसके रूम में। इसके बाद पत्नी उदेश के फोन की वीडियो बनाकर भेज दी। चैप्टर 3। डॉक्टर भावना, मुझे नहीं पता। पत्नी, अभी बात नहीं हो पाई, वो बाहर है, थोड़ी देर में करती हूँ। डॉक्टर भावना रोने का इमोजी सेंड करती है। पत्नी, अरे ऐसा मत करो, मेरा भी हस्बैंड है वो, ऐसे तो आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। डॉक्टर भावना, एक बार बात करनी है मुझे, लास्ट बार, या तो मिलकर बात कर लो आप। चैप्टर 4। पत्नी, थोड़ा आप भी समझने की कोशिश करो, आपकी शादी नहीं हुई है। डॉक्टर भावना, नहीं सॉरी, मैं सबको दुखी कर रही हूँ। पत्नी, उसकी शादी हो गई है और उसका बेबी भी है। डॉक्टर भावना, हाँ। पत्नी, अगर उदेश की शादी नहीं हुई होती तो वो आपसे आपकी तरह बात करता। सब कुछ होने के बाद भी उसने आपसे बात की है। आप थोड़ा समझो, अगर उसकी शादी ना हुई होती और आपकी शादी हो गई होती तो क्या आप बात करते? क्या आप अपने हस्बैंड को धोखा देते? चैप्टर 5। पत्नी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। डॉक्टर भावना, हाँ जी पूछो। पत्नी, आप उसे अनजान नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो? गलत बात है ना यह तो? डॉक्टर भावना, हाँ। पत्नी, इतने सारे नंबर? डॉक्टर भावना, थोड़ा टाइम दो, फिर नहीं करूंगी। चैप्टर्स। डॉक्टर भावना, आपने तो बोला था कि वो इशार है। पत्नी, दिन में आ गया था। डॉक्टर भावना, देखो, सच झूठ का तो मुझे नहीं पता, कौन बोल रहा है। शाम को 7 बजे बात हुई थी मेरी आपकी। इसके बाद उदेश की पत्नी भावना द्वारा दिए गए अनजान नंबरों के स्क्रीनशॉट भेजती है। पत्नी, ये अनजाने नंबर सारे आपके हैं ना? भावना उदेश से शादी करना चाहती थी, उसकी मां ने इनकार किया था। उदेश की पत्नी निक्की ने बताया कि राजस्थान के जयपुर की भावना उसके पति उदेश के मामा की साली थी। दोनों के रिश्ते की बात भी साल 2018 में चली थी। इसके कुछ दिन बाद ही डॉक्टर भावना को उसकी मां गायत्री ने MBBS की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था। रिश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन भावना उदेश से प्यार करने लगी। डॉक्टर भावना उदेश के साथ शादी करना चाहती थी। उसने उदेश की मां मुन्नी से फोन पर भी बात की थी। उदेश की मां ने उसे 15 दिन का समय दिया था कि वो अपनी मां को राजी कर ले। उसे कोई ऐतराज नहीं है, मगर भावना की मां गायत्री ने उदेश को मामूली क्लर्क बताते हुए शादी से इनकार कर दिया था। निक्की ने आगे बताया, शादी से पहले उदेश ने उससे भावना के साथ अफेयर की पूरी कहानी बता दी थी। मार्च 2021 में मेरे और उदेश की सगाई हुई और दिसंबर 2021 में हमारी शादी हो गई। हम दोनों का 1 डेढ़ साल का बेटा भी है। भावना को समय से मेरे साथ चैटिंग कर रही थी। मुझको कहती थी कि थोड़ी डिप्रेशन में हूँ। उदेश को कह दो कि दोस्त के नाते ही बात कर ले, जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो बात करना बंद कर देगी। उदेश ने भावना को ब्लॉक कर रखा था। निक्की ने कहा, 21 अप्रैल को मुझे भावना का फोन आया था। भावना ने उदेश के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि घर में है। सबूत के तौर पर उसके मोबाइल पर वीडियो बनाकर मांगी। मैंने उदेश के मोबाइल की वीडियो बनाकर भेज दी। मेरे पति की 22 अप्रैल को छुट्टी थी। 23 अप्रैल को यूनिवर्सिटी गए थे। वहां से उन्होंने बताया था कि मैंने भावना को यहाँ देखा है। इस पर मैंने पति से कह दिया था कि आप क्वार्टर में न जाकर कहीं और चले जाओ। 23 अप्रैल को उदेश ने मुझे फोन कर कहा, भावना पीछे वाली दीवार कूदकर क्वार्टर में घुस आई है। उसके बैग में पेट्रोल की बोतल थी। उसने खुद ही पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वह उसे अस्पताल ले गया, लेकिन मां
सर्जरी के बीच जयपुर ले गई। उदेश की मां मुनीश यादव ने कहा, डॉक्टर भावना उदेश के एकतरफा प्यार में पागल थी। उदेश 2019 में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क बन गया था। उसके बाद भावना का मेरे पास कॉल आया था। मैंने भावना से कहा था कि अपने परिवार को मना ले और शादी के लिए राजी कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। 4 साल पहले 2021 में हमने उदेश की शादी निकी के साथ कर दी। विदेश से लौटने के बाद भावना उदेश के संपर्क में आई गई। दोनों की फिर से बातचीत होने लगी। डॉक्टर भावना की मां गायत्री एक बार इस शादी के लिए तैयार हो गई थी, मगर उसने शर्त रखी कि भावना की पढ़ाई में जो 35 लाख रुपए खर्च हुए वो सभी उदेश को देने होंगे। अगर वो 35 लाख रुपए देगा तो वह शादी कर देगी, मगर उन्हें उसकी शर्त मंजूर नहीं थी, जिसके चलते दोनों की शादी नहीं हुई। राजस्थान के बरौड़ के गांव खोर के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल भावना की मां गायत्री यादव ने कहा कि भावना पीजी के लिए दिल्ली में डीईएमएस से एमसीआई परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह ऑनलाइन क्लास ले रही थी और हर सप्ताह वीकली टेस्ट देने जाती थी। 21 अप्रैल को भावना टेस्ट देने दिल्ली गई थी। 24 अप्रैल को उदेश यादव नामक व्यक्ति ने कॉल कर बताया कि भावना जल गई है और हिसार के सोनी हॉस्पिटल में भर्ती है। सूचना मिलते ही वह हिसार गई और हालत नाजुक होने पर बेटी को जयपुर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 24 अप्रैल की रात उसने दम तोड़ दिया। मां गायत्री ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि बेटी का चेहरा, पेट और घुटनों तक का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था, जबकि सिर के बाल और पेट सुरक्षित थे। पेट पर हजारदार हथियार से चोट लगने के निशान भी थे। हथियार से गोदने के बाद उसकी जलाकर हत्या की गई। भावना की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। छोटी बेटी दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही है। भावना जब भी दिल्ली टेस्ट देने जाती थी तो रात को छोटी बहन के पास ही रुकती थी। वह हिसार कैसे गई इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। 21 अप्रैल को डॉक्टर भावना अनंतपुरा से दिल्ली एमसीआई की कोचिंग के लिए थ्योरी टेस्ट देने पहुंची। 24 अप्रैल सुबह 8:30 बजे डॉक्टर भावना की मां के पास भावना के डॉक्टर के बारे में कॉल आया। परिजन बहरौल के इस हिसार पहुंचे। हिसार में डॉक्टर के अभाव में भावना को जयपुर लेकर आए। जयपुर से में इलाज के दौरान रात 11:24 पर भावना की मौत हो गई। 25 अप्रैल मां गायत्री यादव ने एसएमएस थाने में 0 रिपोर्ट दर्ज कराई। रेवाड़ी के गांव लिलोद का रहने वाला उदेश यादव घटना के दिन गायब हो गया। 27 अप्रैल को 0 एफआईआर हिसार सिविल लाइन पुलिस को मिली। पुलिस को उदेश के क्वार्टर से पेट्रोल की खाली बोतल और जलने कपड़े मिले। 30 अप्रैल को डॉक्टर की मां गायत्री यादव बेटे की तस्वीर हाथ में लिए हिसार पहुंची। 48 घंटे में आरोपी उदेश यादव को नहीं पकड़ने पर थाने के सामने धरना देने की चेतावनी दी। 1 मई की रात उदेश को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 मई को कोर्ट में पेश कर उदेश को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया।